Hello everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome. Today we are going to start with the fourth chapter of An Alien Handbook, which is a supplementary reader of class 7. And we are going to start with a very interesting chapter. Actually, it is very interesting. And the name of the chapter is The Cop and the Anthem, which has been written by O. Henry. Now, O. Henry has written some amazing books, and I still remember, like, I have recently read After 20 Years, and if you have time, go and read that chapter. It's again very interesting. So he is a writer, who writes everything which gets a twist at the end. So here, this particular, The Cop and the Anthem, written by O. Henry, it has an irony in the chapter. What is an irony? Irony is when you think about something कि ये ऐसा होगा but एकदम ही उल्टा हो जाता है, एकदम ऑपोजिट हो जाता है. जैसे तुम्हें लगेगा कि तुम घर जाओगे, सपोज यू हैव गॉट बैड मार्क्स, बहुत ही ख़राब मार्क्स आए, ठीक है, पढ़ाई नहीं करी और बहुत ही ख़राब मार्क्स आए, एंड देन तुमने सोचा रास्ते भर आज तो घर जाके पिटाई होने वाली है और इतनी गालियाँ, एंड पता है वो गालियाँ सुनाई भी देती हैं. मम्मी ये बोलेगी, पापा ये बोलेंगे, फिर मैं ऐसे रो रही होंगी, व्हाटएवर. लेकिन जैसे ही घर जाते हो ना, सडनली सपोज इमेजिन की होगा, अरे कोई बात नहीं, चलो अगली बार अच्छा कर लेना, तो अपन ऐसे देखते हो जाते हैं, यार ये क्या हो गया, ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था. इसको हम बोलते हैं आयरनी ऑफ द सिचुएशन. सो इस पूरी इस पूरी स्टोरी में ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा. समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. ऐसा लगे अरे यार ऐसा तो नहीं होना था, या हो सकता है ठीक है बहुत अच्छा हुआ, वॉट एवर इट इज. सो लेट्स रीड. Before we read, have you ever found yourself in a situation in which what happened was the opposite of what you expected? अच्छा, वैसे ऐसा हुआ है? कैसा हुआ है, क्या हुआ, थोड़ा बहुत शेयर करना यार प्लीज़. आई वुड रीड द कमेंट बॉक्स एंड आई वुड वांट टू नो कि क्या डिफरेंट हुआ है, क्या अलग हुआ आपके साथ. If so, you are familiar with the word irony. Irony, जैसे कि मैंने आपको बताया, the use of words to convey a meaning that is opposite of the literal meaning. Irony का मतलब क्या होता है, एकदम ही opposite कुछ हो जाना, which is often embarrassing. और ठीक है, कभी कभी तो अच्छा होता है, कभी कभी बहुत ही एम्बैरेसिंग होता है. जैसे आपको एक्सपेक्टेड होता है कि आपका जो बॉस होगा या आपकी जो टीचर होगी वो बड़ी अप्रिशिएट करेगी, और पता चला उन्होंने बोला हाँ तो तुमने ये किया तो ऐसी कौन सी बड़ी बात है, ये तो किया ही नहीं तुमने, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया. ऐसा लगता है यार कहाँ तो एक्सपेक्ट किया था कि आज तो स्टार ऑफ द क्लास, स्टार ऑफ द डे कुछ बन जाएंगे, और पता चला डांट पड़ गई. So this is known as irony of the situation, which is mostly embarrassing. The story that you are going to read has a number of such situation. और जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं इसमें ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होने वाली है, and it is going to be very interesting. You will total, like all the time you are going to have a smile on your face. So let's begin so that we can begin, and before we start, have a smile on your face. Now, here in this chapter written by O. Henry, we are going to talk about a man whose name is Soapy, who is a homeless man. अब होमलेस है तो क्या है, कभी पार्क के किसी चेयर पे या बेंच पे, कभी रेलवे स्टेशन पे, कभी कहीं पे. सो दिस इज हाउ दे लिव. ओके, सो सोपी इज अ होमलेस मैन एंड अ जॉबलेस मैन. ना घर है ना जॉब है. Winter is fast approaching and Soapy must have a place to stay. अब नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उसमें तो क्या है, आपने अपना दिन निकाल लिया, लेकिन अब विंटर्स आ रहे हैं, एंड विंटर्स, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ फॉरेन कंट्री, सो विंटर्स आर breathtakingly like painful. They are really painful. Okay, तो वो उस विंटर से खुद को बचाने के लिए अब उसे शेल्टर चाहिए. अब शेल्टर कहाँ से मिलेगा? Soapy comes to a decision at last. What is the decision that we are talking about? So guys, let's begin our chapter. The Cop and the Anthem. Soapy moved restlessly on his seat in Madison Square. There are certain signs to show that winter is coming. अब सोपी बहुत ही रेस्टलेस है. रेस्टलेस है मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, विदाउट रेस्ट, और अनईजी है. अब क्यों अनईजी है वो? अब वो कहाँ पे है? ही इज सिटिंग ऑन अ सीट इन मेडिसन स्क्वायर. अब वो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस है. वो रेस्टलेस क्यों है? ही इज रेस्टलेस बिकॉज विंटर इज कमिंग. Winter is coming and he doesn't know how he would survive. He needs a shelter. Birds begin to fly south. Now there are certain signs
जो बताए गए हैं जिससे ये पता चलता है कि विंटर इज कमिंग. व्हाट आर द साइंस? द फर्स्ट साइन इज दैट द बर्ड्स आर फ्लाइंग साउथ. जो बर्ड्स हैं वो साउथ में जाने लग गई, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो उतना ज़्यादा लो नहीं होगा. सो दैट इज़ द फर्स्ट साइन दैट विंटर इज कमिंग. व्हाट इज़ द सेकेंड साइन? People want new warm coats. Now they have started shopping. They have started buying new warm coats. That is your second indication that winter is coming. And Soapy moves restlessly on his seat in the park. वो पार्क में कभी इधर हो रहा है किधर इधर हो रहा है, सोच नहीं समझ नहीं आ रहा है उसको कि कैसे वो अपने आप को शेल्टर प्रोवाइड करेगा, कैसे वो अपने आप को इस विंटर से बचाएगा. When you see these signs, you know that winter is near. All these signs, the birds are flying south and the people are buying warm clothes, ये सब क्या बता रहे हैं कि winter is approaching, ठंड का मौसम आ रहा है. A dead leaf fell at Soapy's feet. अब जब आ जाता है पतझड़ जो बोलते हैं हम जिसको, जिसमें पूरे जो विंटर्स में क्या होता है, जो ट्रीज होते हैं they shed their leaves, right? So एक पत्ता सोपी के पैर पे गिरता है. एंड व्हाट इज इट? इट्स अनदर इंडिकेशन. दैट वाज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वाज कमिंग. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन था कि विंटर वाज कमिंग. सो एज ऑफ नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट 3 साइंस. फर्स्ट, द बर्ड्स वर फ्लाइंग साउथ, पीपल स्टार्टेड बाइंग वार्म क्लोथ्स, एंड थर्ड इज दैट द ट्रीज आर शेडिंग देयर लीव्स. It was time for all who lived in Madison Square to prepare. जितने भी लोग, Madison Square is like a place जहाँ पे काफ़ी सारी बेंचेस हैं, lot of homeless people live there. और वहाँ पे अब जितने भी लोग रह रहे हैं they have to think about what next, कैसे वो रहेंगे. Soapy's mind now realized that fact, the time had come. अब सोपी को समझ में आ गया था कि बॉस यहाँ से तो निकलना पड़ेगा. The time has arrived. He had to find some way to take care of himself during the cold weather. क्या करना था उसको? अपना ख्याल रखने के लिए अब उसको कुछ ना कुछ करना था. इट्स हाई टाइम. अगर वो और थोड़ा रुका तो फिर ही विल बी इन अ प्रॉब्लम. सो अब उसने क्या किया? एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट. बहुत परेशान हो रहा था, इधर उधर समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे. सोपीज होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई. और उसको समझ तो नहीं आता, उसको विंटर से कोई होप नहीं थी, क्योंकि उसको क्या, उसको अचानक से जॉब मिल जाएगा नहीं, उसको अचानक से शेल्टर मिल जाएगा नहीं, तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो करे क्या. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप. विंटर्स में लोग यूजुअली क्या करते हैं, वहाँ पे जो एक्सट्रीम विंटर होते हैं, तो जैसे हम समर वेकेशंस के लिए कहीं चले जाते हैं, तो वैसे ही विंटर्स जब आते हैं ये लोग वेकेशन के लिए चले जाते हैं. मे बी दे विल सेल ऑन अ शिप, मे बी दे विल गो टू द मेडिटेरेनियन सी, और दे विल गो टू द सदर्न स्काइज, और कहीं कहीं घूमने के लिए. लेकिन उसके तो ऐसे कोई प्लान थे नहीं, ऐसा तो था नहीं कि वो बड़े मस्त वेकेशन पे निकल रहा हो. सो ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप. नो, ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सदर्न स्काइज. सदर्न स्काइज मीन्स वार्मर प्लेसेस, जो भी थोड़ी गर्म जगह हो, क्योंकि ट्रैवल करने के लिए सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट नीड होती है वो होता है मनी. यू नीड पैसा. ट्रैवल करना है मतलब यू नीड अ लॉट ऑफ अमाउंट, लेकिन उसके पास तो था नहीं, तो ही कैन नॉट गो टू द सदर्न स्काइज. सदर्न स्काइज मतलब गर्म जगह. और द बे ऑफ नेपल्स, लाइक इट्स अगेन अ प्लेस, सो ही कैन नॉट ट्रैवल. 3 months in the prison on Blackwell's Island was what he wanted. So उसने जो सोल्यूशन निकाला, वो सोल्यूशन क्या था? वो सोल्यूशन था कि एक काम करता हूँ, मैं जेल चले जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं जेल गया तो 3 months मेरे आराम से कट जाएंगे. क्योंकि जेल मतलब वहाँ पे वो लोग सोने के लिए बेड भी देंगे, कंबल भी देंगे, खाना भी देंगे, और ठीक है थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, कर लेंगे, लेकिन इट्स बेटर देन टू डाई हियर इन दिस बैड वेदर. सो दैट्स व्हाट ही डिसाइडेड कि भाई सोल्यूशन परफेक्ट है, मैं जेल चले जाता हूँ. जेल का नाम क्या है? ब्लैकवेल्स आइलैंड. इट्स द नेम ऑफ अ प्रिजन. वैसे दिमाग बहुत सही लगाया बंदे ने. अब है 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड अ बेड एवरी नाइट. 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स. मतलब क्योंकि क्या है, जो लोग ऐसे बेंचेस पे सोते हैं, अब वो लोग मतलब कभी भी पुलिस आती है, यू मस्ट हैव सीन इट इन मूवीज़, आप बहुत टाइम तक उनको रहने नहीं देते. दे आस्क देम टू मूव, और जब पुलिस वाले इधर उधर कहीं जाते हैं वो लोग वापस आके सो जाते हैं.
हमारे इधर पे भी इफ़ वी टॉक अबाउट आवर कंट्री एंड ऑल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स जब आते हैं उसमें जब उन्हें कुछ जगह नहीं मिलती, सो दे लुक फॉर जेल्स and actually they do that. So here we are talking about one such situation. So अब उसने क्या सोचा, ये बिल्कुल सही तरीका है, मैं जेल निकल लेता हूँ, फ्री फूड, फ्री बेड एंड मस्त खाना भी मिलेगा, ये नॉर्थ विंड जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है इससे भी मुझे नहीं झेलना पड़ेगा, और ये रोज़ रात में आके जो ये पुलिस वाले जो है उठा के बोलते हैं चलो यहाँ से निकलो, वो भी नहीं होगा. दिस वॉज वॉट सोपी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड. अब उसको लाइफ में एक ही चीज़ चाहिए थी, बॉस ये 3 महीने जेल में, दैट्स इट. For years, Blackwell's Island had been his winter home and he's not going there for the first time. ऐसा नहीं है कि वो पहली बार विंटर में जेल जाने के बारे में सोच रहा है. So ये जो महान अमेजिंग प्लान है वो ये सालों से बना रहा है और सालों से विंटर्स में वो जेल चला जाता है. Richer New Yorkers made their plans to go to Florida or to the shore of the Mediterranean Sea each winter. जो लोग पैसे वाले होते हैं, the richer New Yorkers, मतलब जो न्यूयॉर्क में जो पैसे वाले लोग होते हैं, they plan to what? They plan to go to the Mediterranean sea shore or they plan to go to Florida, and he plans to go to prison. Soapy made his small plans for going to the island. अब उसने क्या सोचा, तरकीब. ऑब्वियसली ऐसे थोड़ी ना कि चलो सर वो एक्चुअली क्या था ना, अभी मेरे पास रहने की जगह नहीं है तो मुझे जेल में रख लो. कौन रखेगा, मतलब यू हैव टू डू सम क्राइम, लेकिन क्राइम इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि उसे ज़्यादा दिन तक रहे, क्राइम इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि उसे रखे ही नहीं, मतलब दिमाग तो लगाना था. एंड नाउ द टाइम हैड कम. 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. अब उस रात जब वो सोया तो क्या हुआ, उसने 3 बड़े बड़े न्यूज़पेपर को अपने अंदर रखा था, पैरों पे रख दिया था. क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट कर रहा था. ही हैड नो ब्लैंकेट्स, लेकिन उससे भी उसको रात भर बहुत ठंड लगी थी. तो इससे क्या हुआ, उसको समझ में आ गया कि बॉस अब तो कुछ करना पड़ेगा. सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड. जेल चले जाओ. There were places in the city where he could go and ask for food and a bed. अच्छा, उसको there were apart from jail, या जेल तो जेल होती है ना, who would like to go in a jail? So उसने सोचा और भी places हैं जहाँ पे आपको खाना भी मिलेगा और आपको रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी. ऐसे कौन से places हैं? These would be given to him. He could move from one building to another and he would be taken care of through the winter. मतलब यहाँ पे उसे कैदी की तरह नहीं रहना पड़ेगा, यहाँ पे उसको बंद नहीं रहना पड़ेगा, वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग मूव भी कर सकता है एंड उसका केयर भी करेंगे लोग. बट ही लाइक ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर. लेकिन उसको क्या था, उसको वो जेल ही ज़्यादा पसंद थी. क्यों? सोपी स्पिरिट वॉज प्राउड. इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू. सोपी के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि अगर जैसे दिस आइलैंड जहाँ पे वो जाने का सोच रहा था, जहाँ पे उसको फ्रीडम भी मिलेगी, जहाँ पे उसका ख्याल भी रखा जाएगा, बट उसे वहाँ क्यों नहीं रखना था, वहाँ उसे कुछ काम करने पड़ेंगे. कैसे काम? इन वन और अनदर वे ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम. मतलब ये जो जगह थी, मे बी देयर वाज सम काइंड ऑफ इशू विद दैट जगह, कि उसने बोला कि मुझे वो लोग रहने भी देंगे, मुझे वो लोग खाना भी देंगे, लेकिन उसकी बदले में मुझे भी कुछ देना पड़ेगा. एंड मे बी ही वॉज नॉट रेडी टू डू दोज थिंग्स. मे बी दे वर इलीगल थिंग्स, मे बी दे वर नॉट गुड थिंग्स. These would be given to him. He could move from, अच्छा, we have done this. Now, they would not ask him for money, but they would make him wash his whole body. Okay. So we are talking about good places here. उसने क्या बोला? नहीं, वो लोग पैसे नहीं मांगेंगे, लेकिन वो लोग नहाने को बोलेंगे भाई नहाओ. They would make him answer questions. वो लोग उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछेंगे. They would want to know everything about his life. And he thought, okay, रोज़ नहाने को बोलेंगे, मुझे क्वेश्चन के आंसर करना पड़ेगा, मुझसे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछेंगे, ना भैया ना, इतना नहीं हो पाएगा, इससे अच्छे तो जेल भला. नो भाई, प्रिजन वॉज बेटर देन दैट. द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो. ऑब्वियसली प्रिजन में भी काम तो करना पड़ेगा, रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे, बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ. मतलब प्रिजन में कोई आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं झांकता,
कोई आपसे क्वेश्चंस नहीं करता कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ, क्या है भैया, अभी जो तुम क्राइम कर रहे हो उसके लिए यू आर पेइंग ऑफ एंड दैट इज इट. So he did not want to discuss his private life with anyone, and that's why he preferred a prison. Soapy, having decided to go to the island, at once began to move towards his desire. अब तो डिसाइड हो चुका था जाना कहाँ है, जेल जाना. अब जेल जाने के लिए तरीके चाहिए, तो अब he started planning for it. Soapy does his best to be on the wrong side of the law. Wrong side of the law मतलब रूल्स तोड़ना, कानून तोड़ना. सो ही डिसाइडेड कि कुछ तो करना पड़ेगा. ही ट्राइज 3 ट्रिक्स बट ऑल इन वेन. क्या, अब उसने 3 अटेम्प्ट्स मारे जेल जाने की, लेकिन बेचारे के साथ गलत हो गया, नहीं जा पाया वो. द फियर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हार्ट. एक टाइम के बाद उसको ये भी लगने लग गया था कि क्या हो गया है ये, मुझे तो मतलब कोई कॉप मुझे पकड़ेगा ही नहीं. अच्छा, कॉप क्या होता है, हम अपने इधर पे पुलिस वाले बोलते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द वेस्टर्न कंट्रीज दे कॉल इट कॉप. सिंपल है, पुलिस वाला ही. नाउ देयर वर मेनी इजी वेज ऑफ डूइंग इट. ये पुलिस में जेल जाना इज नॉट डिफिकल्ट, राइट? कुछ भी लफड़ा करो और जेल पहुंच जाओ. The most pleasant way was to go and have a good dinner at some fine restaurant. Then he would say that he had no money to pay, and then a cop would be called. It would all be done very quietly. The cop would arrest him. He would be taken to a judge. The judge would do the rest. मतलब उसने सोचा प्लान बहुत अमेजिंग है, मस्त एक रेस्टोरेंट में जाता हूँ, अच्छे फाइन डाइन रेस्टोरेंट में, वहाँ जाके मैं खाना खाता हूँ, मस्त डिनर करता हूँ. डिनर करने के बाद मैं बोल दूँगा मेरे पास तो पैसे नहीं है. फिर वो लोग बोलेंगे अच्छा तुम्हारे पास पैसे नहीं है, हम पुलिस बुलाते हैं. वो बोलेगा प्लीज़ बुलाओ. पुलिस आएगी, वो उसको अरेस्ट करके ले जाएंगे. फिर वो लोग उसको कोर्ट ले जाएंगे. वहाँ पे जज बोलेगा 3 months के लिए इसको प्रिजन में भेज दो. यही तो वो चाहता था. सो द प्लान वॉज ऑल सेट एंड परफेक्ट. Soapy left his seat and walked slowly out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and 5th Avenue meet. So अब वो मेडिसन स्क्वायर से उसने निकला एंड देन वो वॉक करने लगा. कहाँ गया? वो सबसे पॉश एरिया में. सो जहाँ पे ब्रॉडवे और मेडिसन 5th एवेन्यू मीट करते हैं, मतलब एक बहुत ही पॉश एरिया, पॉश रोड थी. पॉश मतलब जहाँ पे बेस्ट ऑफ द शॉप्स होती हैं, बेस्ट ऑफ द प्लेसेस होती हैं. He went across this wide space and started north on Broadway. So वो क्या किया, वो स्पेस में गया, बेसिकली वो जो मीट करती हैं जहाँ रोड, एंड देन ही स्टार्टेड वॉकिंग नॉर्थ टूवर्ड्स द ब्रॉडवे. मतलब सीधा सीधा वो जाने लग गया. वॉकिंग नॉर्थ मतलब सीधे जाने लग गया. He stopped at a large and brightly lighted restaurant. So एक मस्त बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट था, बहुत ब्यूटीफुल लाइट्स थी. Obviously it was very expensive. उसके सामने जाके वो रुक गया. This was where the best food and the best people in the best clothes appeared every evening. So he must be talking about some 5-star restaurant जहाँ पे best लोग, best food, and they always dress up amazing. Soapy believed that above his legs he looked all right. So मतलब नीचे अगर legs के ऊपर देखो तो coat and everything that he was wearing बिल्कुल सही लग रहा था वो. His face was clean. फेस उसका क्लीन था. हिज कोट वॉज गुड इनफ. उसका कोट भी ठीक ही था. इफ ही कुड गेट टू अ टेबल ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज. सो ऑल ही वॉन्टेड टू डू वॉज, वो बस एक टेबल के उधर पे चला जाए, बैठ जाए, क्योंकि जैसे ही वो बैठेगा नीचे का तो दिखेगा नहीं. मे बी हिज शूज वर टॉर्न, मे बी हिज पैंट्स वर टॉर्न, लेकिन ऊपर का सब सही था. तो उसने सोचा कि बस मैं एक बार अंदर चला जाऊँ और बैठ जाऊँ, उसके बाद तो मेरा प्लान सक्सेसफुल है. The part of him that would be seen above the table would look all right. टेबल के ऊपर का जो पार्ट दिखेगा उसका, वो तो एकदम सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. The waiter would bring him what he asked for. He began thinking of what he would like to eat. In his mind, he could see the whole dinner. अब क्या हुआ, वो सोचने लग गया कि मैं फिर वहाँ जाऊँगा और मैं वेटर को बोलूँगा कि हाँ मेरे लिए खाना लेके आ जाओ. एंड देन ही स्टार्टेड इमेजिनिंग वो क्या खाएगा. एवरीथिंग वॉज लेड आउट इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके दिमाग में. द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई. ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर. अब उसको नहीं चाहिए था कि कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हो गया और रेस्टोरेंट पीपल को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया तो क्या होगा, पड़ेगी उसको, मस्त मार पड़ जाएगी. बट the dinner would leave him filled and happy for the journey to his winter home.
लेकिन उसने सोचा अच्छे से अगर खाना खाऊंगा तो जो मेरा विंटर होम है, वो जो मेरी पीसफुल जो जेल है, वहाँ तक जाने की वो जो जर्नी होगी वो कितनी इंटरेस्टिंग होगी. सो दिस इज़ द बेस्ट आइडिया. बट as Soapy put his foot inside the restaurant door, the head waiter saw his broken old shoes and the torn clothes that covered his legs. लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम उस रेस्टोरेंट में रखा तो वेटर जो था उसकी नज़र बड़ी तेज़ थी. तो उसने सबसे पहले क्या देखे, उसके शूज़ जो कि फटे हुए थे. फिर उसने देखे उसके ट्राउजर्स, जो उसके पैंट्स थे वो भी फटे हुए थे. Strong and ready hands turned Soapy around and moved him quietly and quickly outside again. जो स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स थे, मतलब जैसे ही उसने नोटिस किया उसने कुछ नहीं किया. सोपी जो इस तरीके से आया था उसको लिया और घुमा दिया और बोला चलो भाई निकलो यहाँ से. तो उसका डायरेक्शन पूरा अबाउट टर्न किया उसको और उसको चुपचाप वहाँ से निकाल दिया. सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे, निकल गया वो वहाँ से. तो पहला जो उसका प्लान था वो मिजरेबली फेल हो गया. It seemed that this most easy way to the island was not to be his. उसको समझ में आ गया ये सबसे इजी वे जो उसको लगा था वो तो उसको नहीं मिलने वाला. He must think of some other way of getting there. उसको कुछ तो सोचना पड़ेगा किस तरीके से वो वहाँ पे जाए. At a corner of 6th Avenue was a shop with a wide glass window bright with electric lights. तब उसने क्या देखा कि यहाँ पे कॉर्नर में, जो 6th Avenue is the name of a street, वहाँ के कॉर्नर में एक बहुत बड़ी सी शॉप है. और वो जो शॉप है ना उसका जो कांच है, जो उसमें जो कांच लगा हुआ है, जैसे डिस्प्ले का जो एक डिस्प्ले बॉक्स होता है, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा कांच लगा हुआ था. तो उसने क्या सोचा, मैं काम करता हूँ. सोपी पिक्ड अप अ बिग स्टोन. उसने सोचा लो मार दो, इतना बड़ा कांच है, जैसे ही टूटेगा तो पुलिस आएगी और पकड़ के लेके चले जाएगी. सोपी पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास. पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर. जैसे उसने लिया और बड़ा सा पत्थर दे मारा तो ऑब्वियसली कांच टूट गया और सब इकट्ठा हो गई, भीड़ हो गई वहाँ पे. अ कॉप वॉज द फर्स्ट अमंग देम. सबसे पहले कौन आया, एक पुलिस ऑफिसर आया. सोपी स्टूड स्टिल एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉप. एकदम मस्त खड़ा हुआ था और उसने कॉप को एक बेहतरीन स्माइल दी. Where is the man that did that? asked the cop. कॉप ने पूछा, अरे ये किसने किया है? Where is the man? Don't you think that I might have done it? सोपी ने बोला, तुम्हें नहीं लगता मैंने किया होगा? Don't you think that I might have done this? He was friendly and happy. सोपी बड़ा खुश था कि यार देखो मैंने इतना बड़ा कांच तोड़ा है. Please take me home. Take me to the jail. What he wanted was coming towards him. सामने पुलिस वाला खड़ा है, अभी अभी कांच तोड़ा है, क्या होगा, जेल ही जाना पड़ेगा. But the cop's mind would not consider Soapy. उसने सोचा सोपी कर ही नहीं सकता. क्यों? Men who break windows do not stop there to talk to cops. उसने बोला जो ऐसे काम करते हैं वो थोड़ी ना खड़े रहते हैं कि हाँ सर वो मैंने ही तोड़ा था तो चले. ऐसा तो होता नहीं है. They run away as fast as they can. तो जैसे ही अगर आपने ऐसा कोई काम किया है तो आप क्या करते हो, आप पहले वहाँ से भाग जाते हो. द कॉप सॉ अ मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट रनिंग. उसने क्या देखा, आगे ना एक कोई आदमी दौड़ रहा है, उसको लगा इसी ने तोड़ा होगा, वो उसके पीछे जाके दौड़ पड़ा. And he ran after him and Soapy, sick at heart, walked slowly away. He had failed 2 times. सोपी ने एक बिजी स्ट्रीट में कांच तोड़ दिया और बंदा भी आया, पुलिस ऑफिसर भी आया, उसने फिर नहीं पकड़ा उसको, तो दूसरी बार भी वो मिजरेबली फेल हो गया अपने अटेम्प्ट में. अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट. ओके, एक और रेस्टोरेंट था. अक्रॉस द स्ट्रीट मतलब उस स्ट्रीट को क्रॉस करके अगर उसके ऑपोजिट साइड जाएंगे तो. इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे. वो कोई इतना अच्छा भी नहीं था जैसे ब्रॉडवे में था, मतलब इतना जो था लग्जूरियस नहीं था वो. द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच. अब जो अंदर जा रहे थे लोग वो उतने अमीर भी नहीं थे. इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड. उसका खाना भी कोई इतना अमेजिंग नहीं था. Into this Soapy took his old shoes and his torn clothes and no one stopped him. अब यहाँ पे वो इतना अमेजिंग प्लेस नहीं था तो when he went inside nobody stopped him. He sat down at a table and was soon eating a big dinner. खूब मस्त खाना उसने ऑर्डर किया and now he was eating his dinner. When he had finished, he said that he had no money. जब उसने पूरा अच्छे से खाना खा लिया तब as per the plan उसने क्या कहा कि भाई मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है. Get busy and call a cop. And मस्त बैठ के उसने बोला मेरे पास कोई पैसे नहीं है, प्लीज़ थोड़ा काम करो, जाके पुलिस को बुलाओ.
एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग। सोपी ने क्या बोला, या जाओ थोड़ा पुलिस को बुलाओ, मुझे वेट मत कराओ, डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, ओके, एज इफ ही हैज डन समथिंग रियली अमेजिंग एंड ही इज कॉलिंग पीपल टू फेलिसिटेट हिम। आओ, पुरस्कार वितरण चल रहा था वहां पे, लेकिन जाना कहाँ था, उस बेचारे को जेल जाना था। नो कॉफ फॉर यू सेड द वेटर। ओह, वेटर ने क्या बोला, आपके लिए कोई कॉफ वॉफ नहीं आएगा। He called another waiter. The two waiters threw Soapy upon his left ear on the hard street outside. तो उसने बोला तुम्हारे लिए कोई पुलिस वलिस को नहीं बुला रहे, एक और वेटर को उसने बुलाया, दोनों ने उसको उठाया और स्ट्रीट पे धड़ाम, बेचारा अपने लेफ्ट ईयर पे जाके गिर गया। लेकिन क्या हुआ, सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। ये थर्ड अटेम्प्ट था और ये थर्ड अटेम्प्ट भी बेकार हो गया। तो क्या होगा अब सोपी के साथ, बेचारा फाइनली व्हाट इज ही गोइंग टू डू थ्रू आउट द विंटर, विल ही बी एबल टू गो टू हिज विंटर होम द जेल or he would not. So we are going to check this out. He stood up slowly, one part at a time, and beat the dust from his clothes. अब जब उन दोनों ने उठा के उसे बाहर फेंक दिया तो थोड़ा बड़ी मेहनत करते करते उठा, अपने ऊपर से पूरा झाड़ा अपने आप को। Prison seemed only a happy dream. बेचारे को जेल जाना नसीब नहीं हो रहा. Now prison looks like a happy dream for him. The island seemed very far away. This island जो आपकी जेल है वो बहुत ही दूर लग रहा था अब. A cop who was standing near laughed and walked away. So there was a cop. Okay, there was a policeman who was standing near. उसने भी उसको देखा और हंसा और चला गया वहाँ से. Soapy started moving again. वापस आगे बढ़े भाई साहब. When he stopped, he was near several theaters. अब जैसे ही वो रुका वहाँ पे उसने देखा बहुत सारे थिएटर्स हैं बाहर. In this part of the city, streets are brighter and hearts are more joyful than in other parts. अब जो ये पार्ट की हम बात कर रहे हैं, जो भी वो पार्ट है सिटी का, वहाँ पे एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि मे बी दैट इज़ अ प्लेस जहाँ बहुत सारे थिएटर्स हैं, शॉपिंग एरिया हैं, ईटरीज हैं, तो वहाँ पे लोग बहुत इंजॉय करने के लिए जाते हैं. सो द पीपल आर वेरी जॉयफुल ओवर देयर. Women and men in rich warm coats moved happily in the winter air. अब वो जो एरिया है वो बहुत ही हाई सोसाइटी एरिया है, तो वहाँ पे जो लोग हैं दे आर वेयरिंग द रिचेस्ट क्लोथ्स एंड एकदम वार्म क्लोथ्स विच आर वेरी एक्सपेंसिव एंड दे आर जस्ट एंजॉइंग द विंटर. अ सडन फियर कॉट सोपी. नो वॉज कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम. उसको लगा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या मुझे कोई कॉप अरेस्ट ही नहीं करेगा, अगर अरेस्ट नहीं करेगा तो मेरा क्या होगा. सोपी ट्राइज हिज लक ट्वाइस अगेन बट कॉप्स रिमेन इनडिफरेंट एज एवर. वो फिर 2 बार एक कोशिश करता है लेकिन कॉप्स उसको नहीं पकड़ते. क्या कोशिश है हम देखते हैं, बट बिफोर दैट वी अंडरस्टैंड, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडिफरेंट. इनडिफरेंट का मतलब होता है विदाउट इंटरेस्ट और कंसर्न. मतलब कोई जब आपसे बिल्कुल जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो बिल्कुल वैसा बिहेव नहीं करता और बिल्कुल ही एकदम आपको जैसे इग्नोर कर देता है कि जैसे उसको कोई मतलब ही नहीं आपसे, उसको बोलते हैं इनडिफरेंट. सो सोपी को क्या लगता है, कोई कॉप इंटरेस्टेड ही नहीं है उसमें, कोई पकड़ के लेके जाए तो बेचारा उसके घर जाए, विंटर होम जाए. सो नाउ लेट्स सी वो 2 अटेम्प्ट्स कौन से हैं. सोपी इज सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड. नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. He is suddenly reminded of his childhood home and mother and resolves to turn over a new leaf. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो देख रहा है कि उसे कहाँ जाना है and suddenly he is passing by और उसको अपना पुराना घर दिखता है जहाँ पे उसकी मॉम है, जहाँ पे उसका मतलब मॉम थी, जहाँ पे उसने अपनी पूरी लाइफ जी थी, where he was not homeless, where he was not a like around this problem. Then he thinks कि ठीक है I'll turn over a new leaf. Turn over a new leaf मतलब start to act or behave in a better or more responsible way. मतलब उस जहाँ पे मैं अपनी लाइफ को एक नया एंगल दूंगा वो चालू हो जाता है. And feeling a hand on his arm, Soapy turns around to see the broad face of a cop. Okay, so और तभी उसके ऊपर कोई एक हाथ रखता है और वो किसका हाथ होता है, एक कॉप का हाथ होता है. लेकिन अब ये सब क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. देन ही केम टू अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर. अब ये जब वो थिएटर के पास जा रहा होता है वहाँ पे देखता है एक और कॉप खड़ा हुआ है और वो थिएटर के सामने खड़ा सोचता है क्या कर रहा है, पुलिस वाला सामने, बस ये मुझे पकड़ ले मेरी लाइफ सेट है. देन
He thought of something else to try. कुछ और ट्राई करने का सोचता है. वो क्या ट्राई करता है? He began to shout as if he had too much to drink. तो वो जैसे होता है ना, आप जब when you are like totally drunk and आप रोड पे बिना मतलब के सीन क्रिएट करते हो, चिल्ला चोट करते हो, तो पुलिस आपको पकड़ के लेके जाती है. उसने सोचा ये बिल्कुल सही तरीका है. तो he started shouting as if he is not drunk. His voice was as loud as he could make it. वो जितनी जोर से चिल्ला सकता था उतनी जोर से वो चिल्ला रहा था. He danced, he cried out. तो जैसे जो एकदम जो ड्रंक लोग होते हैं, जिस तरीके से डांस करते हैं, जिस तरीके से चिल्लाते हैं, वो सब कुछ कर रहा था. And the cop turned his back to Soapy and said to a man standing near him. जैसे कॉप ने देखा कि अरे बाप रे, सोपी कैसी कैसी हरकतें करता है. And he turned his back, मतलब उसने उसको इग्नोर कर दिया. Why? It's one of those college boys. He won't hurt anything. उसने बोला अरे कुछ नहीं. एक मैन से बोला डोंट वरी, इग्नोर, ये वो कॉलेज वाले जो बॉयज़ होते हैं उनमें से एक है, एंड ही वोंट डू एनीथिंग, वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट. सो मे बी वहाँ पे कुछ हो सकता है, रिजल्ट्स आए हुए हों, या जो कॉलेज स्टूडेंट्स हों उनकी कोई उनकी रैली चल रही है, जो भी है. तो उस पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर्स थे कि अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट शाउट करता है या किसी तरीके का सीन क्रिएट करता है तो डू नॉट अरेस्ट देम. तो बेचारे सोपी का ये वाला जो प्लान था वो भी फेल हो गया. Soapy was quiet. Was no cop going to touch him? He began to think of the island as if it were as far away as a star. सोपी को लगा क्या कोई पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करने वाली है. एंड नाउ दिस विंटर होम, द आइलैंड, ही थॉट कि अब तो वो तो एकदम जितना like it's so far as a star is, like here we are using it as a simile which means कि वो उतना दूर लग रहा था उसको जितने की स्टार्स होते हैं. He pulled his thin coat around him. तो उसने एक जो छोटा सा ब्लेजर जैसा पहना था उसने उसको बहुत टाइटली अपने आप से कवर कर लिया because he was feeling very cold. The wind was very cold. Then he saw a man in a shop buying a newspaper. उसके बाद उसने क्या देखा, एक आदमी था और वो न्यूज़पेपर बाय कर रहा था. The man's umbrella stood beside the door. और उसका जो अम्ब्रेला था वो डोर पे रखा हुआ था. सोपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप. अब उसके दिमाग में एक और थॉट आया कि क्यों ना मैं कुछ चुरा लेता हूँ. तो उसने क्या सोचा, वो इस आदमी का अम्ब्रेला चुरा लेगा. ऑब्वियसली वो अगर अम्ब्रेला चुराएगा तो वो पुलिस को बुलाएगा एंड सोपी का मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा. टुक द अम्ब्रेला एंड वॉक स्लोली अवे. तो उसने उसका अम्ब्रेला ले लिया और धीरे से निकल के चलने लग गया. द मैन फॉलोड हिम क्विकली. माई अम्ब्रेला, ही सेड. ओह इज इट, सेड सोपी. तो उसने बोला कि अरे मेरा अम्ब्रेला. तो उसने बोला अच्छा तुम्हारा है. सोपी ने कहा व्हाई डोंट यू कॉल अ कॉप, आई टुक इट, योर अम्ब्रेला. व्हाई डोंट यू कॉल अ कॉप. बोला हाँ तुम्हारा अम्ब्रेला है ना, तो एक काम करो पुलिस को बुलाओ. तुम्हारा अम्ब्रेला है, ले लो, पुलिस को बुलाओ और ले जाओ अपना अम्ब्रेला. देयर इज वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर. उसने दिखाया, वो देखो एक पुलिस वाला खड़ा है कॉर्नर में, जाओ उसको बुला लो, मैं तुम्हें अम्ब्रेला दे दूंगा. द मैन वॉकड मोर स्लोली. सोपी डिड द सेम. जो आदमी था वो और धीरे धीरे वॉक करने लग गया. सोपी भी धीरे धीरे उसकी तरफ आगे वॉक करने लग गया. बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन. और सोपी को लगा यार इस बार भी कुछ गड़बड़ होने वाली है. द कॉप लुक्ड एट द टू मैन. कॉप जो था उसने दोनों आदमी को देखा. आई सेड द अम्ब्रेला मैन. जिसके पास वो अम्ब्रेला था, अब उसने क्या कहा, that is, you know how these things happen. If that's your umbrella, I'm very sorry. I found it this morning in a restaurant. If you say it's yours, I hope you will. So वो उसने क्या बोला, अरे भाई एक्चुअली क्या हुआ, आज सुबह मैं एक रेस्टोरेंट में गया था, वहाँ पे मुझे ये अम्ब्रेला दिखा, ये मैंने ले लिया. अब तुम्हारा अगर है तो प्लीज़ तुम. सोपी का जो दिमाग खराब हुआ. What did he say? It's mine, cried Soapy with anger in his voice. He was like, एक चीज़ चुराई वो भी सामने वाली की नहीं निकली. उसको डर लग गया कि भाई मैंने चुराया था, ये मुझे ना कॉप को दे दे. And then he said, yes, it's mine. The umbrella man hurried away. उसको इतनी जोर से डर लग गया कि वो वहाँ से चला गया. The cop helped a lady across the street. जो कॉप था वो बेसिकली इनको नहीं देख रहा था, एक लेडी थी जिसको स्ट्रीट क्रॉस करना था, वो उसको स्ट्रीट क्रॉस करा रहा था. सोपी वॉक्ड ईस्ट, विच मीन्स सोपी अब राइट की तरफ जाने लग गया.
He threw the umbrella as far as he could throw it. He was so angry because this umbrella was not going to protect him. तो उसने umbrella उठाया और जितनी जोर से फेंक सकता था उसने फेंक दिया because of his anger. He talked to himself about cops and what he thought of them. So वो अपने आप से बात कर रहा था कि यार ये कैसे पुलिस वाले हैं, इनको कोई मतलब ही नहीं है, लोग हैं चोरी कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, ये तो पकड़ ही नहीं रहे हैं. Because he wished to be arrested, they seemed to believe he was like a king who could do no wrong. उसको क्या लग रहा था कि what is the problem with the police people over here? क्या है, मैं कोई राजा हूँ जो कुछ गलत ही नहीं कर सकता? And he was very angry and frustrated. At last, Soapy came to one of the quiet streets on the side of the city. फाइनली उसको एक साइलेंट स्ट्रीट थी जहाँ पे ज़्यादा शोर नहीं था, वो उस तरीके की स्ट्रीट पे पहुँचा. ही टर्न्ड हियर एंड बिगिन टू वॉक साउथ टूवर्ड्स मेडिसन स्क्वायर. तो वो वापस जो था ही टर्न्ड और वापस वो मेडिसन स्क्वायर की तरफ जाने लग गया. क्या था मेडिसन स्क्वायर? वो वहीं पे वहाँ जो बेंच थी जहाँ पे वो सोता था. ही वॉज गोइंग होम. It was not a home, it was just a bench, but again it had been his home for such a long period of time. Although home was only a seat in the park, but at a very quiet corner, Soapy stopped. तो अब वो मेडिसन स्क्वायर की तरफ साउथ मतलब जाने लग गया. लेकिन तभी वो एक बहुत ही क्वाइट कॉर्नर मतलब जहाँ बिल्कुल बहुत ही कम शोर था वहाँ पे जाके रुक गया. Here was his old चाइल्डहुड होम. उस कॉर्नर पे उसका घर था जहाँ वो बड़ा हुआ था. थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग. और एक विंडो से ही कुड सी जहाँ पे थोड़ी सी लाइट आ रही थी. दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स. देन ही रियलाइज, होता है ना जब आप देखते हो कोई पुरानी चीज़ आपको याद आता है. जैसे अगर आपने कोई घर शिफ्ट भी कर लिया है तो आप पुराने घर को देखते हो, आपको लगता है अरे यहाँ पे ये मेरा रूम था, ये मम्मा पापा का रूम था, यहाँ हम खेलते थे, वो पेड़ के साथ कितनी यादें जुड़ी हुई थी. तो ही स्टार्टेड लुकिंग एट इट कि अरे वो ड्राइंग रूम, वो लिविंग रूम. एंड देन स्वीट म्यूजिक केम टू सोपीज ईयर्स एंड सीम टू होल्ड हिम हियर. सो जो इतनी जो पुरानी सारी मेमोरीज थी वो सब उसको फ्लैशबैक होने लग गया. उसको मालूम मतलब जब वो छोटा था, जब उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा मिजरेबल नहीं थी, व्हेन ही हैड पेरेंट्स हु टू लुक आफ्टर हिम. उसको बेंचेस पे नहीं सोना पड़ता था, उसको बेग नहीं करना पड़ता था, उसको जेल नहीं जाना पड़ता था. ही थॉट अबाउट ऑल दोज ब्यूटिफुल मेमोरीज एंड ही वॉज लॉस्ट इन देम. द मून वॉज अबव पीसफुल एंड ब्राइट. सो इट वॉज नाइट और सुबह से निकला था वो. इट वॉज नाइट एंड द मून वॉज अबव. मून शाइन करने लग गया था. देयर वर फ्यू पीपल पैसिंग. ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम. मतलब अब जो बर्ड्स हैं दे वर गोइंग बैक टू देयर नेस्ट. लोग अपने घर जा रहे थे. तो ही कुड हियर ऑल ऑफ दिस. एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग अगो. उस रूम से, वहाँ से जो म्यूज़िक आ रहा था वो उसको जानता था, वो उसे पहचानता था और उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था. ही वॉज जस्ट स्टैंडिंग देयर. In those days his life contained such things as mothers and flowers and high hopes and friends and clean thoughts and clean clothes. उस टाइम में उसके पास सब कुछ था. He had parents, he had mothers, there were flowers, which means there was life around, there was happiness around, there was hope. दैट हम जब छोटे होते हैं तो हमारे सबके पास होप होती है, मैं बड़े होके ये बनूंगा, मैं बड़े होके वो बनूंगा. ही ऑल्सो हैड होप्स. ही ऑल्सो हैड फ्रेंड्स, क्लीन थॉट्स. कौन सोचता है कि मैं बड़े होके एक जो है पार्क की बेंच पे अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने वाला हूँ और जब ठंड आएगी तो मैं जेल चला जाऊँगा? ऐसा तो कोई नहीं सोचता. एंड क्लीन क्लोथ्स विच मीन्स ही हैड अ गुड लाइफ. देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल. एंड सडनली, standing at that quiet corner of the road, his life changed. His thoughts changed. Now he no longer wanted to go to that jail. He saw with sick fear how he had fallen. उसने अपने आप को देखा, अपने आप को एनालाइज किया एंड ही थॉट कि ये मैं क्या हो गया हूँ. दिस इज़ नॉट हाउ आई ग्रू अप. दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांटेड टू बी. आज मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जेल जाना चाहता हूँ. जस्ट बिकॉज आई हैव नथिंग टू डू, जस्ट बिकॉज आई हैव नो प्लेस टू गो.
He saw his worthless days, his wrong desires, his dead hopes, the lost power of his mind. So जब वो अपने आप को एनालाइज कर रहा था तो वो पूरे दिन जहाँ पे उसने कोई जॉब नहीं किया, बस अपने दिन बर्बाद किए, जहाँ पे उसने सोचा कि मैं ये कर लेता हूँ, ये चुरा लेता हूँ, मे बी उसकी जितनी भी रॉन्ग डिज़ायर्स थी, जो भी उसकी रॉन्ग विशेस थी, हिज डेड होप्स, जहाँ उसे लगा अब तो मुझे लाइफ में कभी कोई जॉब मिलेगा ही नहीं, मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, ये सब क्या है, ये सब डेड होप्स हैं. द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड. आपका माइंड बहुत पावरफुल होता है, अगर आप कुछ सोचो तो आप कर सकते हो, बट समटाइम्स वी गेट सो डिसअपॉइंटेड विथ लाइफ दैट हमारा ये पावर ख़त्म हो जाता है. सो लुकिंग एट ऑल दीज थिंग्स ही थॉट कि यार मैं कितना नीचे गिर चुका हूँ, मैं किस तरीके से मैं जी रहा हूँ. एंड ऑल्सो in a moment his heart answered this change in his soul. उस एक मोमेंट पे उसने हार्ट ने क्या बोला, that we need a change, we are going to change the way we are living. He would fight to change his life, and at that moment instead of looking for an easy route कि चलो जेल चले जाते हैं, मिजरेबल सी लाइफ जीते हैं, he decided that he would change his life. He would pull himself up out of the mud. He would make a man of himself again. वो जितना नीचे गिर चुका है, वो जितना, मतलब when we say वो नीचे गिर चुका है, इसका मतलब वो जितनी चीप, जितने भी उसके डिज़ायर्स थे, जितना मतलब उसने अपने आप को एकदम वर्थलेस मान लिया था, अब वो वापस ही विल बिल्ड अप, वापस वो अपने आप को उस चीज़ से उभारेगा. There was time. He decided that it's not too late. It's never too late. And there was still some time. He was young enough. वो कोई बहुत बूढ़ा नहीं है that he cannot get any job or do something. He was young enough. He would find his old purpose in life and follow it. उसकी लाइफ में एक पर्पस था when he was growing old. And now he is going to get it back and follow it. That sweet music had changed him. That sweet music coming from that old house of his, it had changed him. Tomorrow he would find work. A man had once offered him a job. अब वो कल क्या करेगा, कल सुबह जाके सबसे पहले वो जॉब ढूंढेगा अपने लिए. There was this man, शायद उसने कभी उसको एक जॉब ऑफर किया था, तो he would go to that man. He would find that man tomorrow. He would be somebody in the world. As of now, he is living like nobody. Nobody wants him. Nobody knows about him. Nobody cares for him. But he wanted to be the somebody in the world. He would. Soapy felt a hand on his arm. जैसे उसने सोचा यस कल मैं जाके करूँगा, तो तभी उसको रियलाइज़ हुआ जैसे किसी ने उसके शोल्डर पे हाथ रखा. He looked quickly around in the broad face of a cop. जैसे उसने पलटा तो देखा कि एक पुलिस ऑफिसर था. उसने उसके फेस पे देखा. What are you doing hanging around here? तब उसने क्या बोला, अच्छा तुम यहाँ पे इतनी पीसफुल, इतने क्वाइट जगह पे, इतने साइलेंट जगह पे क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? Asked the cop. Nothing, said Soapy. You think I believe that? Cop ने क्या बोला, अब now he was actually not doing anything. He said no, I was not doing anything. I was just standing here. Cop ने बोला, अच्छा, do you think that I would believe that? I'm sure you must be doing some mischief, या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा होगा. Full of his new strength, Soapy began to argue. Soapy ने अब उसके पास नई strength आई थी. He wanted to change his life. He wanted to change the way he has been living. And उसने argue करना चालू किया, मतलब उसने उससे discussion करना चालू किया कि नहीं मैं ये नहीं कर रहा था. And it is not wise to argue with a New York cop. And आपको कभी किसी पुलिस वाले से बहस तो करनी नहीं चाहिए. Come along, said the cop. एंड पुलिस वाले का दिमाग खराब हो गया. उसने बोला चलो मेरे साथ. 3 months prison on Blackwell's Island, said the judge to Soapy next morning. And next morning he was taken to the court. इसने उसे अरेस्ट किया, कोर्ट ले जाया गया और जज ने क्या बोला, इसको 3 महीने के लिए प्रिजन में डाल दो. कौन से प्रिजन में? द ब्लैकवेल्स आइलैंड. एंड दैट्स हाउ द स्टोरी एंडेड. सो he kept trying the entire day, 5 attempts to get arrested, but the moment he decided that now I want a changed life, now I want a good life, there was this man, this cop, who arrested him. And that's the irony of life. That was the irony of this particular story. So when he decided he wanted to be good, he wanted to have a decent life, this cop arrested him for something of a nothing. Right, when he had done some crimes, when he had done some mischiefs, तब उसे किसी ने अरेस्ट नहीं किया.
but now finally he got arrested. So that was our story, guys, the cop and the anthem. I hope you had a smile. I hope you felt अरे यार ये नहीं होना चाहिए था. What do you think? कि अगर ये कॉप ने उसे अरेस्ट नहीं किया होता तो क्या सोपी की लाइफ चेंज हो जाती? क्या उसको वाकई बहुत जल्दी जॉब मिल जाता? क्या विंटर्स उसके लिए उतने पेनफुल नहीं होते? What do you think? Do comment. Now let's look at the NCERT questions, and if you have learned this chapter, if you have read everything carefully, if you have seen this video carefully, then we would be able to do these question answers just like a piece of cake. Yeah, they would be very easy for us. So let's see how much we know about this chapter and answer the questions. Now the first question is, what are some of the signs of approaching winter referred to in the text? Now if you remember, जब हम chapter read करे थे, I told you and we recapitulated कि कौन से signs थे. What was the first sign? The birds started flying towards the south. What was the second sign? The second sign was the people started buying warm clothes, and the third sign was that the leaves started falling off. This is what we have to write in the answer. Let's see how we have to frame it. So you can write some of the signs of approaching winter referred to in the text are: bird begin to fly south, people want new warm coats, dead leaf fall on the ground. Okay, so these were some of the signs of approaching winter referred to in the text. तो text में जैसे लिखा है हमें exactly वैसा ही लिखना है. So birds begin to fly south, people want new warm coats, and dead leaf fall on the ground. So these were the three signs. Let's see the next question. Write true or false against each of the following. Okay, Soapy did not want to go to the prison. So is this true or false? Of course this is false. He wanted to go to the prison. Soapy had been to prison several times. Yes, because we had read in the chapter that it was his normal winter home. So this is true. He had been to prison a lot of times. It was not possible for Soapy to survive in the city through the winter. Yes, it was not possible because he had no place to live. Soapy hated to answer questions of a personal nature, which means if somebody would have asked him about his personal life, he would have hated it. Yes, that's the right answer. So the answers are here. Okay, next one. What was Soapy's first plan? Why did it not work? अब Soapy का first plan क्या था? That he would go to an amazing restaurant, eat there, and then say that I don't have money, people will throw him out, and that's it. He will be called, or he will be caught by a cop, and the judge will send him to the prison. So let's see how do we have to frame this answer. Soapy's first plan was to eat at an expensive restaurant and tell that he did not have money to pay for that. Simple, he will eat at an expensive restaurant and then what would he tell? That he had no money. Okay, they would call the cops and the cops will take him to the jail. अब वो उसके बाद कॉप्स को बुलाएंगे और कॉप्स उसको कहाँ लेके चले जाएंगे? जेल में लेके चले जाएंगे. अब ये प्लान क्यों वर्क नहीं किया? The plan did not work because he was stopped at the door of the restaurant by the head waiter. जो वहाँ का head waiter था उसने उसको दरवाजे पे ही रोक दिया था. He was stopped at the door of the restaurant by the head waiter. He turned Soapy around and made him leave the place quickly and quietly. He turned Soapy around मतलब उसने उसको वापस टर्न किया और उधर से निकाल दिया and asked him to leave quietly and quickly. So that is our answer. I hope you do not have any doubts. Let's see the next one. But the cop's mind would not consider Soapy. What did the cop not consider and why? But the cop's mind would not consider Soapy. लेकिन जो cop का mind था वो consider ही नहीं कर रहा था Soapy को. तो वो क्या consider नहीं कर रहा था? Cop did not consider Soapy as the person who threw the stone at the window glass. क्यों नहीं किया था उसने consider? Because Soapy was standing there and अगर किसी ने कोई crime किया है तो वहाँ खड़ा तो रहेगा नहीं. He would run away. So that's why that is our answer.
कॉप डिड नॉट कंसिडर सोपी एज द पर्सन हु थ्रू द स्टोन, जिसने वो जो पत्थर था वो फेंका था, कहाँ फेंका था, विंडो ग्लास में फेंका था. क्यों? नो क्रिमिनल वुड स्टैंड आफ्टर डूइंग सो एंड टॉक टू द कॉप. कोई भी क्रिमिनल ऐसा करने के बाद ही वुड नॉट स्टैंड देयर एंड टॉक टू द कॉप. Simple. Let's reread this answer once. Cop did not consider Soapy as the person who threw the stone at the window glass. Why? Because no criminal would stand after doing so and talk to the cop. Okay? I hope you got this. What's the next question? We have orders to let them shout. What is the policeman referring to? We have orders to let them shout. कौन shout कर रहा था? What is the policeman here talking about? The policeman here is talking about Soapy. Soapy, what he did? He started shouting and dancing and crying as if he was drunk, and he thought that the policeman would come and take him. But the policeman said that, you know, we have got orders that he must be some college student and we are not supposed to arrest them. So this is what we have to write. The policeman was referring to the orders for not arresting the shouting college students. That's it. ठीक है? The policeman was referring to the orders for not. उसको orders मिले थे for not arresting the students who are shouting. Yeah, that's it. Write true or false against each of the following. Soapy stole a man's umbrella. Yes or no? Yes, he did. The owner of the umbrella offered to give it to Soapy. Yes, right. मतलब जो umbrella का जो owner था उसने बोला हाँ वो ले लो. The man had stolen the umbrella that was now Soapy's. Yes, he had stolen the umbrella. Soapy threw away the umbrella. Yes. So let's see the answers. All true. There was a sudden and wonderful change in his soul. What brought about the change in Soapy? It's a very important question, guys. Please make sure that you read this properly, okay? Soapy stood in front of the house where he had spent his childhood. So वो कहाँ पे खड़ा था? उस घर के सामने खड़ा था जहाँ पे उसने अपना childhood spend किया था. ये हो गया हमारा first point. He was reminded of his mother, the sweet music he used to enjoy in his room and the decent life he used to have back then. तीन चीज़ें उसे याद आई. पहली उसकी मॉम, दूसरी वो जो स्वीट म्यूज़िक था जो वहाँ से आ रहा था, और तीसरी जो उसकी एक अच्छी लाइफ थी वहाँ पे. Okay, so he was reminded of three things: his mother, the sweet music he used to enjoy in his childhood, and the decent life he used to have back then. Decent life मतलब एक अच्छी लाइफ जो तब उसके पास थी. He decided that he will work and be somebody in his life. He decided that he will work. This is very important. उसने क्या decide किया कि वो काम करेगा and he will be somebody in life. Which means that he will change the way he has been living till now. Okay, this is a very important question. Please remember it. Now again some group discussions and this group discussion is about you and me. Suppose no cop came at the end. What would Soapy's life be like through the winter? This is what we discussed as we ended our chapter. So अगर मान लो कॉप नहीं आता तो सोपी की जो लाइफ थी क्या वो विंटर्स में उतनी डिफ़िकल्ट होती या नहीं होती? So let's see the answer. Soapy's life would have been very difficult in the winter. सोपी की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती विंटर में. He did not have a house and no food. ठीक है, मतलब he would have been looking for a job. He would have looked for a job. वो जॉब ढूंढता, लेकिन क्या जॉब मिलना इतना आसान है? That too, since he has been homeless and jobless for so many years without experience, would someone give him a job? और जॉब मिल भी जाता तो क्या उसके पास इतने पैसे आ जाते कि वो अपने लिए घर भी ले लेता? So that is one thing कि उसकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती इन द विंटर बिकॉज उसके पास ना घर था और ना खाना. He would have had a bad winter. उसका विंटर कैसे जाता? बहुत खराब. However, if he would be determined to work, now we have to think about both the aspects. लेकिन अगर वो determined होता कि नहीं मुझे कुछ करके ही दिखाना है and lead a decent life once again, he could have achieved it gradually.
लेकिन अगर वो डिटरमाइंड होता और अगर वो अपने काम को लेके बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसके अंदर डिज़ायर होती, सो इवेंचुअली मतलब इन सम टाइम वो एक पीसफुल और एक डिसेंट लाइफ लीड कर लेता. सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Okay, it can come in the long answer types. So remember this thing, understand, you don't have to mug up anything. It's simple. You just have to understand and write the answer. Now retell an episode in the story which is a good example of irony in a situation. So अब हमारे पास बहुत सारी situation ऐसी है जिसमें उसने कुछ सोचा और कुछ हो गया. इसमें से कोई एक situation हमें discuss करनी है. When Soapy felt that the winter was approaching, he decided that he would spend the next 3 months in jail. ठीक है, जैसे उसको लगा विंटर आ रही है तो उसने सोचा कि वो जो है जेल में चला जाएगा. For that he decided that he would have to do some small crime. उसके लिए उसने क्या डिसाइड किया, उसको कोई छोटा क्राइम करना पड़ेगा. But even after trying multiple times, he was not caught by the cops. लेकिन उसने जब बहुत बार ट्राई किया तब भी he was not caught by the cops. When he decided to work and lead a decent life, जैसे ही उसने डिसाइड किया कि अब वो काम करेगा, एक बहुत अच्छी ज़िंदगी स्पेंड करेगा, he was arrested by a cop. This is a good example of irony in a situation, right? So here, according to Soapy, in prison, a gentleman's life was still. Soapy के हिसाब से, जो हमारे इस चैप्टर के so called हीरो हैं, उनके हिसाब से प्रिजन में एक जेंटलमैन की लाइफ जो होती है was still his own life, was at stake, was safe or was in danger. तो सोपी के हिसाब से एक जो प्रिजन होता है, जेल होती है, वहाँ पे फिर भी एक बंदे की जो लाइफ होती है वो उसकी लाइफ होती है. सो हिज ओन लाइफ. नेक्स्ट इज द फियर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक्स सोपी. ये जो डर होता है कि कोई भी जो कॉप है वो कभी भी सोपी को पकड़ेगा ही नहीं, ये एक फियर था क्योंकि उसको जाना ही जेल में था. उसको लगा ठंड कैसे बीतेगी, तो 3 महीने के लिए जेल चले जाओ, बेस्ट जगह है. हर बार वो यही करता था. लेकिन अब उसको जब उसके सारे प्लान्स फेल हो रहे थे तब उसे लगा यार ये तो मुझे कोई कॉप पकड़ ही नहीं रहा है. सो इसकी वजह से सोपी को क्या हुआ, ही फेल्ट सिक एट हार्ट. सिक एट हार्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा जब आपको डर लगता है, या बोल्ड हो गया, या हैप्पी हो गया, या ऑल ऑफ दीज. सो द आंसर इज सिक एट हार्ट. जब सोपी को लगा यार मुझे तो कोई पुलिस वाला पकड़ ही नहीं रहा है तो वो बहुत परेशान हो गया था. नेक्स्ट, सोपी वॉज वरीड टू सी द साइंस ऑफ अप्रोचिंग. सोपी किस चीज को देख के डर लग रहा था उसको, द साइंस ऑफ अप्रोचिंग विंटर, समर, स्प्रिंग या रेन्स. द साइंस ऑफ अप्रोचिंग विंटर, बिकॉज सोपी के पास घर जैसी कोई चीज़ थी नहीं, एंड नॉर्मली कहीं पे भी रात बिताना वॉज ईजी, बट विंटर्स में इट वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. तो जो विंटर वो देख रहा था उसको देख के उसे डर लग रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट वॉज सोपीज डिजायर. सोपी क्या चाहता था, टू विजिट सदर्न स्काइज, उसे सदर्न स्काइज देखनी थी, या उसे बे ऑफ नेपल्स देखने थे, या उसे ब्रॉडवे स्क्वायर देखना था, और ही वॉन्टेड टू स्पेंड 3 months इन ब्लैकविल जेल. कहाँ जाना चाहता था वो, 3 महीनों के लिए जेल जाना चाहता था. ही वॉन्टेड टू गो टू ब्लैकविल जेल फॉर 3 months. विच वॉज सोपीज होमलैंड फॉर ईयर्स. कब मतलब सोपी जो है बहुत सालों से कहाँ रह रहा था, ब्लैकविल आइलैंड में, मेडिसन स्क्वायर में, ब्रॉडवे स्क्वायर में, या नन ऑफ दिस. आंसर इज मेडिसन स्क्वायर. वो सालों से मेडिसन स्क्वायर पे ही रहा करता था. फॉर ईयर्स सोपीज विंटर होम हैड बीन, और बहुत सालों से सोपी का जो विंटर होम था वो क्या हुआ करता था, ब्लैकविल्स जेल, ब्लैकविल्स माउंटेन्स, ब्लैकविल्स वैली, और नन ऑफ दीज. कहाँ पे हुआ करता था, हर विंटर वो कुछ ना कुछ करके जेल चला जाता था, ब्लैकविल्स जेल. सोपी वॉन्टेड द प्रिजन ऑन ब्लैकविल्स आइलैंड फॉर. सोपी क्यों चाहता था कि वो ब्लैकविल आइलैंड चले जाए, और वो कितने टाइम के लिए वहां जाना चाहता था, 1 summer month, 2 summer months, 3 winter months और 1 year. कितने टाइम के लिए जाना चाहता था वो, 3 winter months के लिए जाना चाहता था. नेक्स्ट इज द कॉप डिड नॉट कंसिडर. कॉप ने क्या कंसिडर नहीं किया कि क्रिमिनल्स बैड होते हैं, अ थीफ एज क्रिमिनल, कि चोरी की है लेकिन ठीक है क्रिमिनल नहीं है. सोपी अ क्रिमिनल, उसने सोपी को क्रिमिनल कंसिडर नहीं किया, या स्टीलिंग इज बैड, कि चुराना गलत बात होती है. सो बेसिकली उसने सोपी को क्रिमिनल कंसिडर ही नहीं किया था.
Next is, how many times Soapy's plan of getting arrested had failed before he was finally arrested? सोपी का जो प्लान था वो कितनी बार फेल हो गया? फाइनली तो वो अरेस्ट हो गया था, उसके पहले कितनी बार उसका प्लान फेल हुआ? 5 times. What did Soapy use for keeping himself warm during the night in the park? अब जब रात में जब सोपी को अपने आप को वार्म रखना था तो उसने कौन सी चीज को यूज किया था? क्योंकि उसके पास तो कुछ नहीं था. A thin coat, torn blanket, 3 big newspapers or none of these? आंसर इज, अपने आप को कवर करने के लिए उसने 3 बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स यूज किए थे. हाउ मेनी टाइम्स हैड सोपी विजिटेड द प्रिजन? अच्छा, इसके पहले सोपी कितनी बार जेल जा चुका था? 1 बार, 2 बार या कई बार? आंसर इज सेवरल टाइम्स, बहुत बार. द पॉजिटिव चेंज केम इन सोपी. अब ये जो सोपी के अंदर लास्ट में एक पॉजिटिव चेंज आया था, जब उसने डिसाइड किया था कि अब उसको जेल नहीं जाना है, वो कब आया था? जब उसने अपने बचपन का घर देखा, जब वो चर्च में थोड़ी देर के लिए बैठा था तब, या उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन आ गया था, या बोथ ए एंड बी? द आंसर इज बोथ ए एंड बी. जब वो अपने बचपन के घर को देखता है प्लस जब वो चर्च में स्टे करता है, उसके बाद उसके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आता है. नेक्स्ट इज द एपिसोड ऑफ ब्रेकिंग द विंडो. ये जब उसने पूरा जो है एक जगह शीशा तोड़ दिया था, जो ग्लास उसने ब्रेक किया था, उसके क्या हुआ? इट रिमाइंडेड हिम ऑफ ग्रीड. उससे उसको अंदर की लालच की याद आई, या इट रिमाइंडेड हिम ऑफ प्रिटेंशियस लाइफ, की लाइफ कितनी ज़्यादा आप उसको प्रिटेंड कर सकते हो, उसके बारे में उसे याद आया, या इज एन आयरनी, या उसको लगा कि आप जो सोचते हो वो बिल्कुल नहीं होता. सो बोथ ए एंड बी. द आंसर इज एन आयरनी. ये जो पूरा जो ब्रेकिंग ऑफ विंडो है, जहां वो ग्लास तोड़ देता है लेकिन उसके बाद भी वो पकड़ा नहीं जाता, सो इट इज लाइक जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे बिल्कुल ऑपोजिट हो गया. दैट इज एन आयरनी. The irony of his life was, अब उसकी लाइफ की आयरनी क्या थी? He did not want to be arrested. वो अरेस्ट नहीं होना चाहता था, but he was arrested now. लेकिन अब वो अरेस्ट हो गया था. He wished to be arrested. वो अरेस्ट होना चाहता था, और both A and B. So what is the answer? The answer is, उसको अरेस्ट नहीं होना था, मतलब पहले तो उसे अरेस्ट होना था, तब कोई अरेस्ट कर नहीं रहा था, और जब फाइनली उसने डिसाइड किया कि अब मुझे अरेस्ट नहीं होना है, तब उसको अरेस्ट कर लिया गया. So the answer is both A and B. Where was Soapy sitting in the park? पार्क में सोपी कहाँ पे बैठा हुआ था? ग्रास पे, सीट पे, स्टेयर्स पे, या ट्यूबवेल के पास? तो वो एक सीट पे बैठा हुआ था. What fell at Soapy's feet? सोपी के पैरों के पास क्या गिर गया था? एक फ्लावर, एक पत्ती, एक डेड लीफ, या नन ऑफ दीज? क्या गिरा था? एक डेड लीफ, जिसका साइन क्या, किस चीज का साइन था वो? कि विंटर इज अप्रोचिंग. कॉलेज स्टूडेंट्स हु शाउट. अब पुलिसमैन ने क्या कहा था? अरे ये जो कॉलेज के बच्चे होते हैं ना, जो चिल्लाते हैं, वो कुछ नहीं करते. सो कॉलेज स्टूडेंट्स हु शाउट हार्म अदर्स, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं. डिस्टर्ब द अदर स्टूडेंट्स, बाकी के स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करते हैं. डू नॉट हर्ट अदर्स, वो दूसरों को हर्ट नहीं करते. नन ऑफ द अबव. द आंसर इज दे डू नॉट हर्ट अदर्स. While going to the Madison Square, he stopped. जब वो मेडिसन स्क्वायर जा रहा था तो वो कहाँ रुका? चर्च पे. इमेजिनिंग की सोचते हुए कुछ रुक गया. एन अम्ब्रेला थीफ और नन ऑफ द अबव. एक अम्ब्रेला थीफ के पास रुका था, या नन ऑफ द अबव? तो वो कहाँ पे रुका था? चर्च पे रुका था. What did Soapy steal from a shop? सोपी ने एक शॉप से कुछ चुराया था. वो क्या चीज थी? It was an umbrella. Right. What punishment was given to Soapy? अब फाइनली जब सोपी को पकड़ लिया गया तो उसे क्या पनिशमेंट मिला था? 3 months of jail. Right? 3 months prison. Next question is, his first plan was. सोपी का फर्स्ट प्लान क्या था? एकदम फेल हो गया? सोपी का जो भी फर्स्ट प्लान था वो फेल हो गया, या वो एकदम टेरिबल था, या वो एक ग्रैंड सक्सेस था, या सिर्फ वो इमेजिन कर रहा था? तो सोपी का जो फर्स्ट प्लान था वो फेल हो गया था. Where did Soapy go to have food? सोपी खाना खाने के लिए कहाँ गया था? A market, a restaurant, a house or none of the above? कहाँ गया था वो? एक रेस्टोरेंट में गया था. The man whose umbrella Soapy stole had actually, जिस आदमी का अम्ब्रेला सोपी ने चुराया था वो खुद एक्चुअली जो था एक चोर था जिसने वो अम्ब्रेला चुराया हुआ था. He had stolen the umbrella, bought the umbrella, या अपने एक फ्रेंड से बोरो किया था. He had actually stolen the umbrella. उसने अम्ब्रेला चुरा लिया था. The owner of the umbrella whom Soapy met was himself. जो ओनर था उस अम्ब्रेला का जिससे सोपी मिला था वो खुद एक चोर था. So what is the answer? He was himself an umbrella thief. So next question is,
सोपीज फर्स्ट प्लान वॉज, सोपी का फर्स्ट प्लान क्या था? फर्स्ट प्लान टू हैव अ ल्यूशियस मील एट अ फाइन रेस्टोरेंट एंड देन रिफ्यूज टू पे फॉर इट। उसने सबसे पहला प्लान बनाया, वो एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाएगा और वहाँ जाके पेट भर के खाना खाएगा, उसके लिए पेमेंट नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली वो लोग कॉप्स को बुलाएंगे और वो जेल चला जाएगा। टू ब्रेक द विंडो पैन एंड रन अवे, तो सेकेंड उसका प्लान था कि वो विंडोज को तोड़ देगा किसी भी शॉप के और वहां से भागने लग जाएगा, तो ऑब्वियसली वो पकड़ा जाएगा। एंड टू स्टील समथिंग फ्रॉम अ शॉप, बोथ ए एंड बी। द बेसिक आंसर इज फर्स्ट वन, जहां पे ही डिसाइडेड कि वो एक अच्छा सा खाना खाएगा और फिर पेमेंट नहीं करेगा। दिस वॉज हिज फर्स्ट प्लान। ओके, हियर वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एंड आई होप आपको कोई डाउट्स नहीं है, बट इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सारी वीडियोस आपको मिलेगी मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे विच इज़ magnetbrains.com, जहाँ पे आपको सिर्फ क्लास सेलेक्ट करनी है एज पर दैट सब्जेक्ट, आपका वीडियो सेलेक्ट कर दो एंड आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज इट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।